हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 5 पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 5 के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट हम लोगों ने थ्योरम को पढ़ा था जो कि पाइथागोरस थ्योरम था, और हम लोगों ने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा था। बच्चों, सेकंड पार्ट में हम लोग इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? इस पार्ट में हम लोग जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इन सभी क्वेश्चन को लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चों, इसी वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को? ना इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पहले तो आप ये जानिए ना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आखिरकार होता क्या है। तो बच्चे, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जो जिसके बच्चे साइड्स क्या है बच्चे? 2a है, मतलब कि सारे साइड्स क्या है बच्चे? 2a 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 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब बच्चे 90 डिग्री, मतलब कि कैसे बनाना है। अच्छा, एक काम करता हूं, इसको मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी सी बनाते हैं हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल इक्वल होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया ए बी सी एक ट्राइंगल। बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को ना फिगर जो है वो पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है ना? रफ हैंड से या फिर पेन से नहीं बनाना है। तो यहाँ पर बोलोगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसके ऑल साइड्स इक्वल है। वो कितने कितने हैं? 2a है। ये साइड 2a है तो ये भी 2a होगा, और ये भी क्या होगा बच्चे? 2a होगा, ठीक है ना? आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चे? तो किसी एक वर्टेक्स से आप क्या करोगे, उसके अपोजिट साइड में जब आप ना एक एक 90 डिग्री ड्रॉ करोगे ना, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो ये क्या है बच्चे? आपका 90 डिग्री ड्रॉ हो गया है, ठीक है ना? तो अब याद रखिए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना, होता ये है ना कि जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो ना, तो वो क्या होता है, वो ना गिवन साइड को क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो पहले जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, फिर समझाता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि गिवन, गिवन में लिखते हैं कि गिवन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, गिवन एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल in which equal triangle ABC in which all sides are 2a, सभी साइड्स क्या है? 2a है। और आपको फाइंड करना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स का नाम दे दो। ये a है, b है, c है, जिसका नाम दे दो कि ये क्या है? d है। आपको फाइंड करना है। देखिए, ये भी याद रखिए ना कि इसके तीनों एल्टीट्यूड, यहाँ से आप एक एल्टीट्यूड, ये d हो गया, तो एक एल्टीट्यूड आप बी ई भी ड्रॉ करोगे, फिर एक एल्टीट्यूड यहाँ से आप एफ भी ड्रॉ करोगे। पहले आप लोग को एक ही बना करके सिखाता हूँ, फिर आप लोग को बताऊंगा आगे। तो बोला जा रहा है कि 2 लाइन छोड़ देता हूँ ना, तो यहाँ पर ऐसे करके बोलूंगा कि एंड करके कि एंड एडी जो है ना वो क्या है? परपेंडिकुलर है बीसी पर। ये क्या है? एल्टीट्यूड है, ठीक है ना? आगे मैं 2 लाइन और लिखूंगा, उसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना, ऐसे करके कि सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड टी यू डी एल्टीट्यूड जो होता है ना, वो क्या करता है? बाइसेक्ट द साइड। वो क्या करता है? साइड को बाइसेक्ट करता है। साइड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये है ना कि जितना ये बी होगा ना, उतना ही क्या होगा? सी डी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर जो ये बी है ना, वो क्या है? सी डी की इक्वल है, और बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है ना कि ये क्या होगा? जो ये बी होगा ना, वो बी सी का क्या होगा? हाफ होगा। जो ये बी होगा या फिर जो ये सी डी होगा ना, वो बी सी का क्या होगा? हाफ होगा। तो बी सी का हाफ है, तो बी सी है कितना? बी सी है आपका 2a का ये हाफ होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये 2 से 2 कट गया, तो आपका बी सी, ये आपका बी डी,
इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे आपका, ये आपका ए आ गया। लेकिन आपसे ये तो पूछ नहीं रहा है कि ये कितना है, कि बी डी कितना है। लेकिन बच्चे आप लोग याद रखिए ना कि जो भी साइड गिवन हुआ है ना, मतलब कि आपको ये गिवन हुआ है तो आप बोलोगे आपको निकालना है ये ए डी निकालना है कि ये ए डी कितना है। तो बोलोगे सर ये ना सर एक ना राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी बी। तो अब लो वही, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, मतलब कि आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलोगे कि नाउ 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 ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। तो ए डी बी में क्या होता है, तो बोलोगे ना कि ये 90 है ना, तो 90 के अपोजिट वाला 90 के जस्ट सामने वाला ये होता है बच्चे आपका हाइपो, ठीक है ना। फिर इसको बोल लो कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये बचा हुआ क्या होगा बच्चे, बेस होगा। या इसको बेस बोल लो तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोलोगे ना कि पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है ना कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो आपने कहाँ से बोला है, आपने बोला है बाय पाइथा PYTHAGORAS, बाय पाइथागोरस थ्योरम THEOREM, आपने यहाँ से इसको बोला है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि जो जो गिवन है अब उसको लिखो। तो ए बी गिवन है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का पावर 2। बी डी यहाँ पर ए अभी निकाले हैं, ए का पावर 2। और एडी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसका भी ऐसे ही छोड़ दो कि एडी हमको कैलकुलेट करना है। हम लोग बोलेंगे 2a का पावर 2 का मतलब होता है इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो जब आप इसको 2 टाइम्स लिखोगे ना तो 2a का पावर 2 कितना होगा बच्चे, ये आपका होगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a का पावर 2 आपका a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ad स्क्वायर। तो बोलोगे सर कि 4a स्क्वायर को तो 4a स्क्वायर, ये प्लस सॉरी ना ऐसे करके कि प्लस ad, हाँ यहाँ देखिएगा 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और ये ऐसे करके हो जाएगा ये ad स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ad स्क्वायर। मैं बोलूँगा ना कि स्क्वायर जब भी शिफ्ट होता है ना तो ये बनाता है स्क्वायर रूट, ये √3a यहाँ पर हो गया ad। तो मैं बोल सकता हूँ कि ad कितना आ जाएगा, देखो √3 तो √3 होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन a स्क्वायर से एक a क्या होगा बाहर आपका निकल जाएगा। तो आपका ये ad इज इक्वल टू a√3 आपका क्या होगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। अब समझिए ना, जो बताने वाला ये था ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐसे करके बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड। आपको क्या करना है, सारा एल्टीट्यूड का लेंथ बताना है, सारा एल्टीट्यूड का लेंथ है। तो आप एक एल्टीट्यूड ऐसे भी ड्रॉ करोगे, एक एल्टीट्यूड आप ये भी ड्रॉ करोगे, ये भी एक एल्टीट्यूड है, इसका डी है तो इसको बोल दो कि ये ई है। और आप एक एल्टीट्यूड ये भी ड्रॉ करोगे यहाँ पर, क्योंकि वो हर एक एल्टीट्यूड का लेंथ बता रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो ना कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एल्टीट्यूड्स आर सेम, सभी एल्टीट्यूड क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो ये DEF है। तो यहाँ पर आप बोलोगे, पहले इसको ऐसे बोलो कि AD परपेंडिकुलर BC है, ठीक है ना। फिर BE परपेंडिकुलर AC है। और आपका CF परपेंडिकुलर किस पे है, AB है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड करना है। तो ये याद रखिए, ये आप बोलो यहीं पर कि फाइंड करना है कि AD जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा आपके BE के इक्वल होगा, और जो आपका CF के भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है। तो यहीं पर आप लिख दो ऐसे करके कि देयरफॉर, ये यहाँ पर ऐसे करके कि देयरफॉर जो ये AD होगा, और जो ये AD के बाद जो ये BE होगा, और जो ये CF होगा ना, वो सारा क्या होगा, a√3 होगा। इसको आप आंसर बोलिएगा, ना कि आप इसको आंसर बोलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपसे ईच एल्टीट्यूड का लेंथ पूछ रहा था। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है ना कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी हम लोगों ने सीखा इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विच हैव ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके केवल और केवल 2 साइड्स इक्वल होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन उसमें भी क्या है, एंगल C 90 है। तो हम लोग बना लेते हैं पहले एक ट्राइंगल ऐसा करके कि जिसके ऑल नहीं बच्चे, जिसके 2 साइड्स क्या है बच्चे, 2 साइड्स आपके इक्वल लेंथ के हैं। ये है बोलने का मतलब, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड क्या है बच्चे, इक्वल लेंथ के हैं। याद रखिए
कभी भी ना, बता दे रहा हूँ पहले मैं, कि यहाँ पर अगर मैं इसको नाम बोल दिया कि ये ए बी सी है ना, तो सी पे 90 है, तो सी पे 90, सी यहाँ पर हो जाएगा, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, तो ये ए सी जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। तो बोलोगे कि सर क्या ये ए सी ए बी के इक्वल हो सकता है क्या? तो कभी नहीं बच्चे, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। याद रखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, वो क्या होता है, ए बी होता है। तो कभी भी ये ए बी इसके इक्वल नहीं हो सकता, या कभी भी ये ए बी इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये अगर इसको इक्वल होना है तो ये इसी के इक्वल होगा, या इसको इक्वल होना है तो ये इसी के इक्वल होगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैं क्या किया हूं, मैं यहाँ पर बोला ना कि ये AC क्या है बच्चे, BC के इक्वल है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर हमारा गिवन है हमारा यहाँ पर कि गिवन GIVEN, गिवन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एंगल सी जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। फिर हमको टू प्रूव, तो हम लोग बोलेंगे, लिख दो इसी से, तो टू प्रूव करना है हम लोगों को कि ए बी स्क्वायर क्या है बच्चे, 2AC² के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि जो जो पहले गिवन है ना, अच्छा ए बी गिवन है ना, क्या ट्राइंगल है, तो बोलोगे कि एंड AC जो होगा ना, जो AC जो होगा ना, वो क्या होगा बच्चे आपके BC के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब करते हैं प्रूफ। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि हम लोग लेते हैं ये ट्राइंगल, हम लोग लेते हैं ऐसे करके कि इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB, तो ACB में क्या होगा, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। फिर किसी को भी बोल लो परपेंडिकुलर, किसी को भी बोल लो बेस। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर ऐसे करके कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है? नहीं बच्चे, लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप लोग ना कुछ को जब ये नोट्स मिलेगा ना, तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ करके समझ सकते हो, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो बोलूंगा ना कि ना मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to the sum of the square of other two side AC है और क्या है, BC है। इसको मैंने कहाँ से बोला, इसको मैंने बोला कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से, THEOREM थ्योरम से बोला। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मैंने तो क्या किया, AB² को AB² ही लिखा, AC² को AC² ही लिखा, अच्छा AC² को AC² ही लिखा, और BC को मैंने क्या कर दिया, BC को मैंने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। ये क्या है, गिवन है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि गिवन है कि ये BC जो है ना, वो किसके इक्वल है बच्चे, आपका AC के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये AB² हो गया, AC² प्लस AC², ये हो जाएगा 2AC², और इस तरीके से ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। और ये क्या है बच्चे आपका, ये है आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ इन द गिवन फिगर, अगर इस गिवन फिगर में ओ आर डैश ये क्या है, 2 टाइम्स है OR के, 2 टाइम्स है OR के, मतलब कि ये छोटा वाला जो OR है ना, इसको आप 2 बार ऐड करोगे ना, तो कितना आएगा, OR' आएगा। तो बोलने का मतलब ये है ना, यहाँ से बोलने का मतलब ये है ना कि ये R क्या है बच्चे, बीचों बीच में है, बीचों बीच में, मतलब कि ये R क्या है बच्चे, इस OR' का क्या है, मिड पॉइंट है। इसी तरीके से बोला जा रहा है कि OS', जो ये OS' है ना, वो क्या है बच्चे, 2 टाइम्स OS है, 2 टाइम्स OS है, मतलब कि ये S क्या है, OS' का क्या है, मिड पॉइंट है। सेम तरीके से OT' ना बच्चे 2 टाइम्स है OT का, तो T क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है OT' का, ये है बोलने का मतलब। और देन प्रूफ करना है ये। तो मैं आपको बोलता हूँ कि क्या गिवन है, तो गिवन में ना जो यहाँ पर गिवन है वही लिखते हैं। तो गिवन है कि OR' 2 टाइम्स है OR, फिर OS' 2 टाइम्स है OS, और फिर OT' ये 2 टाइम्स है OT के। फिर गिवन के बाद हम लोग बोलेंगे कि टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ना हम लोग को कि ट्राइंगल RST ये सिमिलर है ट्राइंगल R', S', T' के, मतलब कि बोला जा रहा है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ये बड़े ट्राइंगल के क्या है बच्चे, सिमिलर है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चे, हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना, देखिए ये जो गिवन है ना, यही गिवन क्या है बच्चे, हिंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सिंस, देखिए सिंस OR' क्या है बच्चे, 2 टाइम्स ORS है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि देयर
फॉर, अच्छा ये भी याद रखिए ना कि देयर फॉर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर डैश। आर क्या है बच्चे? मिड पॉइंट है ओ आर डैश का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली आप बोल दोगे, सिमिलरली 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 एस एंड टी इज द मिड पॉइंट ऑफ। एस किसका मिड पॉइंट है? ओ एस डैश का। एंड टी किसका मिड पॉइंट है? ओ टी डैश का। ये हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए आर क्या है, इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे, इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे, इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे ना, तो समझ में ये आएगा ना, समझ में ये आएगा कि देखिए आर क्या है, इसका मिड पॉइंट है। एस क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो जब भी याद रखिए, जब भी ट्रायंगल का ना ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है ना, तो जो इससे लाइन आप ज्वाइन करोगे, जो इससे लाइन आप ज्वाइन करोगे ना, ये क्या होगा बच्चे? इसके पैरेलल होगा। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में, क्लास 9th में पढ़ा होगा ना। तो मैं यही यही चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ना कि सिंस आर एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर डैश एंड ओ एस डैश, देयरफॉर देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ये आर एस क्या होगा? ये पैरेलल होगा आर डैश एस के। फिर सिमिलरली मैं बोलूँगा, इसमें सिमिलरली करके ही बोलना है बार बार, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि ये एस टी क्या होगा? पैरेलल होगा एस डैश टी डैश का। एंड जो ये आर टी होगा, ये क्या होगा? पैरेलल होगा आर डैश टी डैश का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, दिमाग ये लगेगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर बोला ना कि इसको देखिए यहाँ पर बोला ना कि ये एस टी है, और यहाँ पर मैं बोल दिया ऐसे करके, ये सारा रफ वर्क है, ये सारा क्या है? रफ वर्क है। ये आपका एस टी है और ये आपका क्या है बच्चे? एस डैश टी डैश है। तो मैं अगर बोलूँगा ना कि ऐसे करके ये लाइन गया है ट्रांसवर्सल, और ऐसे करके ये गया है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे? देखिए जब ये दोनों लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब आप थोड़ा सा और समझिए कि ऐसे करके एक लाइन गया है आर एस, और ऐसे करके एक लाइन गया है क्या आपका? एस डैश आर डैश। ऐसे करके एक गया है आर एस गया है एक ऐसे करके, ठीक है ना, और एक गया है एस डैश आर डैश गया है। तो ये भी लाइन क्या है बच्चे? पैरेलल है। ये भी लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चे? इसके इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो जब हम लोग, अच्छा पहले ये बोलो ना कि क्या 3 के इक्वल है? तो बोलोगे हाँ सर 3 के इक्वल है। क्या 5 के इक्वल है? तो बोलोगे हाँ सर 5 के भी इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बोलोगे सर 3 + 5, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3 + 5, तो क्या जो आंसर आएगा वो अभी भी इक्वल होगा? तो बोलोगे हाँ सर इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ ना कि ना देखिए कि ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि सिंस SINCE, सिंस जो ये एस टी है वो एस डैश टी डैश के पैरेलल है, जो एस टी है वो पैरेलल है एस डैश टी डैश के। एंड जो ये आर एस है, जो ये आर एस है वो किसके पैरेलल है? आर डैश एस डैश के। जब ऐसा है ना कि दोनों पैरेलल पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर जो ये एंगल होगा, एंगल आर एस टी, ये क्या होगा? ये इक्वल होगा एंगल आर डैश एस डैश टी डैश के। ये इक्वल होगा एंगल आर डैश एस डैश टी डैश के। क्यों होगा? तो बोल लो कि बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर देखो, अब मैं बात किया कि यहाँ पर देखिए ना, तो ये देखिए क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? तो बोलोगे हाँ सर ये दोनों पैरेलल है, तो ये सर क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इक्वल होगा। वैसे ही अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, तो ये भी क्या है बच्चे? पैरेलल लाइन है। यहाँ पर ये टी है तो यहाँ पर ये क्या है? आर है। यहाँ पर ये टी डैश है तो यहाँ पर क्या है? ये आर डैश है। तो सेम टू सेम जो चीज़ यहाँ पर सिखाया वही चीज़ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा? इस बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ऐसे करके मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके कि यहाँ पर समझिएगा, सिमिलरली करके मैं बोलूँगा ना कि सिमिलरली
सिमिलरली सिमिलरली ये वाला एंगल एंगल आर, ऐसे करके बोलो ना कि सिमिलरली क्या है, पहले बोलो कि ये एस टी, यहाँ पर बोलो ना कि ये एस टी क्या है, एस डैश के। सिमिलरली जो ये एस टी है वो पैरेलल है एस डैश टी डैश के, एंड जो ये आर टी है, जो ये आर टी है वो पैरेलल है आर डैश टी डैश के, आर डैश टी डैश के। तो देयर फॉर ये एंगल आर टी एस, एंगल एंगल आर टी एस ये इक्वल होगा एंगल आर डैश टी डैश एस डैश के, एंगल आर डैश टी डैश एस डैश के। क्यों होगा, तो ये भी क्या होगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, दोनों इक्वल इक्वल होगा। तो अब जरा यहाँ पर देखिए, अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल का बात करते हैं, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल का बात करते हैं, कि छोटे ट्रायंगल में ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल के ये वाले एंगल से इक्वल है, यहाँ पर बोला हूँ, यहाँ पर बोला हूँ, ठीक है। और फिर से छोटे ट्रायंगल में ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल के ये वाले एंगल से क्या है बच्चे, इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि इसको बोल दिया मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया मैं इक्वेशन नंबर 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो मैं बोलूँगा कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, आपका ट्रायंगल जो प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था कि ट्रायंगल आर एस टी ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल आर डैश एस डैश टी डैश के। क्यों होगा, तो बोलोगे कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों क्या होंगे बच्चे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। और यही क्या करना था बच्चे, आपको हैंस प्रूव्ड करना था, और ये क्या है आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर भी आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था ये दिमाग वाला, आपको दिमाग लगाओगे ना समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ना अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमें बोला जा रहा है ना यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। तो पहले बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लिया एक ट्राइंगल ऐसा, फिर मैं ले लिया इसको ऐसा। देखो ना बच्चे क्या करना है ना, आप लोग को ना पेंसिल की ही हेल्प से बनाना है ना, अदरवाइज क्या होगा आप लोगों से फिर अच्छा सा बनेगा नहीं, और फिर आप लोग का मार्क्स भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये सी पे बना लिया आप लोगों ने राइट एंगल, यहाँ पर ए बी सी है तो इसको नाम दे दो ए, यहाँ सी है, यहाँ पर बी हो जाएगा। सी है पॉइंट डी एंड ई आर लोकेटेड ऑन साइड सी ए एंड सी बी। देखिए डी सी ए पर, जो ये डी है ना, डी सपोज करो कि यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और ई क्या है बीसी पर, तो ई यहाँ पर ये बीसी पर ये क्या है लोकेटेड है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए ई स्क्वायर, तो ए ई तो मिला नहीं है तो पहले ए ई को मिला लो, पहले ए ई को मिला लो। तो ए ई आपका ज्वाइन नहीं है तो पहले आप क्या करोगे, ए ई को ज्वाइन कर लोगे, तो ये हो गया ए ई स्क्वायर। फिर बी डी स्क्वायर, तो बी डी भी ज्वाइन नहीं है तो बी डी को भी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। बी डी को भी क्या कर लो आप ऐसे करके ज्वाइन कर लो, तो ये बी डी क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। और ये ए बी स्क्वायर, ए बी ज्वाइन है, डी स्क्वायर डी ज्वाइन नहीं है ना, तो डी को भी क्या कर लो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो बोलोगे सर ऐसा ना कुछ उटपटांग ड्राइंग ना फिगर ना हम लोग सर यहाँ पर देखे थे, ये देखिए आप लोगों ने यहाँ पर देखा था एग्जाम्पल नंबर 7 में। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये जो है ना क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, इजी है। तो मैंने आप लोग को 5 भी बता दिया है, 6 भी बता दिया है, अभी 7 बता रहा हूँ ना। ये 7 क्या है, इजी है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपसे ना ऐसा ही पूछेगा, मतलब क्या सर और मैम लोग ऐसे ही पूछेंगे आपसे उटपटांग क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन है, ईजी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा कि हमको पहले जो गिवन है पहले उसको लिखता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो जो गिवन है, तो हम लोग लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो GIVEN गिवन है हमारा कि गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें क्या है बच्चे आपका एंगल C क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। फिर कुछ और गिवन तो है नहीं, बस हमको प्रूफ करना है। तो मैं बोलूँगा कि टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोगों को कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। तो अभी आप लोग को बताया होना कि जब भी आप लोग को दिख जाए कि यहाँ पर क्या है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, हमेशा लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना सर लगाए कैसे। तो पहला है एई, पहला क्या है एई स्क्वायर है। तो एई स्क्वायर बन रहा है इस ट्राइंगल से, एई देखो यहाँ से बन रहा है एई। तो आप बोलोगे कि ट्राइंगल ए ई सी, तो आप बोलोगे कि इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी ट्राइंगल से आप बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे सर कि 90 के सामने वाला सर हाइपो होता है। मतलब सर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ, देखिए जब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे ना तो यहाँ पर एक आएगा ए सी, तो ये आ गया ए सी, और एक आएगा सी ई, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड का बात करते हैं, हम लोग को बी डी लेके आना है, बी डी स्क्वायर। तो बी डी बच्चे यहाँ पर है, तो बी डी स्क्वायर से क्या बनेगा ट्राइंगल, ये छोटा बनेगा। तो फिर से बोलोगे कि इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, तो बी डी 90 के सामने वाला हाइपो है, तो बोलोगे कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और दोनों के लिए आप एक ही बार में रूल लिख दोगे कि ये दोनों किससे बने हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए इसका बनाने का और भी मेथड होता है, लेकिन मैं बताता हूँ इजी मेथड, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार में नहीं आएगा, लेकिन एक दो बार आप देख लोगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो बोलोगे सर कि इन दोनों को सर अब ऐड करना है, तो बस आप ऐड कर दो। तो बोलोगे कि इक्वेशन 1 को ऐड करना है इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 है क्या, ये है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एल एच एस से ऐड हो गया, जो कि हमारा एल एच एस यहाँ पर आ भी गया है। अब आर एच एस इसको ऐड करना है, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो बोलोगे कि सर ये तो सर लाना डिफिकल्ट है, सर इतना कैसे लेके आए। आ जाएगा बच्चे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को अभी आराम करने दो, हम लोग का बात करते हैं इसका। हम लोग का बोलेंगे ना कि सर हम लोग को लाना है ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर। कैसे आएगा, तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए पहले ए बी का बात करते हैं, ए बी स्क्वायर कैसे आएगा। तो बोलोगे ना सर कि ये ए बी स्क्वायर ना सर यहाँ पर है, मतलब सर ये बन रहा है ये बड़ा वाला ट्राइंगल से। ये ए बी स्क्वायर को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ये है हमारा ऐसे करके, ये देखिए ये है हमारा, हमको लिखना है ए बी स्क्वायर। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है ए, यहाँ पर ये है बी, ये सारा रफ वर्क है ना। यहाँ पर देखिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये जो ए बी स्क्वायर है ना सर, ये सर क्या हो जाएगा, सर ये हाइपो हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर क्या होगा बच्चे, ये होगा ए सी स्क्वायर और प्लस ये होगा बी सी स्क्वायर। मतलब कि जहाँ पर भी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, जहाँ पर भी ए सी स्क्वायर होगा प्लस बी सी स्क्वायर होगा, वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर वही बोलोगे कि आप यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी, पहले इसको इकट्ठा लिख लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर प्लस करके यहाँ पर देखिएगा, प्लस करके यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ समझाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमको अब लिखना है डी ई स्क्वायर। तो डी ई के लिए तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर बना रहा हूँ ट्राइंगल, ये है डी ई, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये है डी और ये है ई, यहाँ पर ये है सी। तो सर हमेशा सी ही क्यों ले रहे हैं सर, तो क्योंकि बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल का बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल सी पे बना है तो सी को लेना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। मतलब कि जो ये डी ई स्क्वायर होगा ना, जो ये डी ई स्क्वायर होगा, ये क्या होगा बच्चे आपका सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी स्क्वायर के इक्वल होगा ये। तो मैं बोल सकता हूँ सर यहाँ पर ये सी डी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, यहाँ पर सर ये सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसको साथ साथ बस लिखे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये ए ई स्क्वायर था प्लस बी डी स्क्वायर था, आपने सर क्या किया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आपने लिख दिया ए बी स्क्वायर, क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस प्लस आपने सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया आपने डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर कहाँ से, तो आप बोलोगे ना कि सिंस, जो यहाँ पर आप लिखे हो यहाँ पर आप वही बोलो कि सिंस जो आपका ये ए बी स्क्वायर है ये इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, एंड आपका जो ये डी ई स्क्वायर है ये इक्वल होगा आपका सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के, ठीक है ना, समझ में आ गया। और जैसे ही आपने ये लिख दिया तो आपका क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर आपको इतना ही लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, एच ई एन सी ई, हैंस प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। और ये क्या है बच्चे,
आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को ही पढ़ लिया, 7 को ही पढ़ लिया। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इन ट्राइंगल ACB, एक ट्राइंगल है ACB जिसमें ACB क्या है 90 डिग्री है। तो पहले बना लो, यहाँ पर क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो ACB। तो ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, बना लिया एक ट्राइंगल ACB। इसमें क्या है बच्चे, एंगल C जो है ना बच्चे वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये हमारा बन के रेडी हो गया है, ट्राइंगल ACB, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। बोला जा रहा है कि CD परपेंडिकुलर AB, CD जो है ना बच्चे वो AD पर क्या है परपेंडिकुलर है। ये सभी क्या है बच्चे आप लोग के लिए हिंट है ना कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो इधर 90 है, इधर भी क्या होगा 90 होगा। प्रूफ करना है कि BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर ये इक्वल है BD बाई AD के। तो हम लोग बोलते हैं ना, जो गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है, गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, ABC इन विच एंगल ACB क्या है 90 डिग्री है। एंड जो ये CD है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे परपेंडिकुलर है। फिर हम लोग को टू प्रूव, TO2 प्रूव करना है हम लोगों को कि BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर ये इक्वल होता है BD बाई AD के। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अब हम लोग को बोलना है कि प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, प्रूफ लिखते हैं PROOF, प्रूफ। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं एक छोटा ट्राइंगल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल है ना हम लोग क्या करते हैं उसको बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हम लोग लेते हैं एक ट्राइंगल ये वाला, एक पहले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल। देखिए ना, पहले हम लोग लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ये ACD और ये लेते हैं ऐसा करके। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये वाला क्या है एंगल, छोटे ट्राइंगल में ये वाला एंगल और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल दोनों क्या है बच्चे इक्वल है। तो मैं पर यही पर लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम लेते हैं कि इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ACB लेते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि ना यहाँ पर क्या है बच्चे एंगल A, छोटे ट्राइंगल में एंगल A, बड़े ट्राइंगल की क्या है बच्चे एंगल A की क्या है इक्वल है। तो ये क्या है बच्चे, ये है आपका कॉमन एंगल, क्या है कॉमन एंगल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि सर हम लोगों ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है ना सर, तो ये 90 डिग्री आया है और सर ये पहले से ही हम लोग को ना 90 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में ही। तब यहाँ पर हम बोलूंगा कि छोटे ट्राइंगल में एंगल ADC ये इक्वल होगा बड़े वाले के एंगल ACB के, एंगल ACB की क्या होगा इक्वल होगा, क्यों होगा क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जब भी किसी ट्राइंगल के ना दो एंगल क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ADC ये क्या होगा सिमिलर होगा ट्राइंगल ACB के, ठीक है ना। किस रूल से, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि सर ये ना कुछ ना अपना ऐसा बता रहे हो, ये आप कुछ पाइथागोरस थ्योरम टाइप का बता रहे हो, ये ऐसा टाइप का। तो हाँ बिल्कुल बच्चे ये ऐसा ही है, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि हम लोगों को क्या करना है BC स्क्वायर निकालना है, AC स्क्वायर निकालना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूंगा, जैसा कि आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर आप रफ वर्क करिएगा। हम लोग को लेकर के आना है बच्चे BC स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं ना यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ कि इसको मैं लिखूंगा AD बाई AC इक्वल, फिर DC बाई CB इक्वल, फिर लिखूंगा AC बाई BC, AC बाई BC सॉरी AC बाय AB लिखूंगा, AC बाय AB लिखूंगा। तो मैं बोलूंगा ना कि सर हम लोग को लेकर के आना है सर BC स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर। तो सर जब हम सर इन दोनों को लेंगे ना तो यहाँ से सर AC ये DC ये AB ACB सर दोनों इक्वल नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, इसको भूल जाओ। इसको देखते हैं, तो जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर DC और AB, यहाँ पर CB और AC सर यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं बनने वाला है। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसको जब देखेंगे ना तो हम बोलेंगे कि AD AB फिर AC हाँ। तो सर हम लोग इन दोनों को लेंगे, हम लोग इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके कि हैंस हैंस AD बाय AC ये इक्वल होगा आपका AC बाय AB के। कैसे, प्रपोर्शनल साइड है, क्या है ये प्रपोर्शनल साइड्स है ये, ठीक है ना। तो यही आपको बोला था मैं करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि AC और AC का मल्टीप्लाई होगा तो AC स्क्वायर और यहाँ पर AD
और ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए डी मल्टीप्लाई ए बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं, देखिए जब हम लोग ये ट्राइंगल लिए थे तो हमारा ए सी स्क्वायर निकल के आया है। अब हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे, ये छोटा ट्राइंगल और लेंगे ये बड़ा ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल ले लिए और लेंगे बड़ा ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा हाँ विजुअल है ना, विजुअल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन ट्राइंगल बी डी सी सॉरी सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि सर जब हम लोगों ने इसको देखा ना तो यहाँ पर क्या है कि छोटे वाले ट्राइंगल में सर ये एंगल बड़े वाले ट्राइंगल का सर यही एंगल के क्या है इक्वल है, मतलब कि एंगल बी क्या है सर कॉमन है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एंगल बी जो है वो एंगल बी के क्या है इक्वल है, क्योंकि ये क्या है आपका कॉमन एंगल है, ठीक है ना। सभी में ना क्या होगा बच्चे स्मॉल ब्रैकेट होगा, जहां जहां पर मैं लगा रहा हूं ना बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, सभी जगह क्या होगा बच्चे स्मॉल ब्रैकेट होगा। क्या होगा स्मॉल ब्रैकेट होगा ना, स्मॉल ब्रैकेट करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। और फिर मैं बोलूंगा ना कि सर कंस्ट्रक्शन से ना सर हम लोग छोटे वाले ट्राइंगल में इसको बनाया है 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी ये इक्वल है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है ईच 90 डिग्री के है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर जो ये ट्राइंगल सी डी बी है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी बी के। और किस रूल से, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अच्छा, किसी बच्चों को डाउट होगा ना कि सर आप ये ऐसे कैसे लिख देते हो, सर हम तो ये लिख नहीं पाते हैं। तो देखिए बच्चे इसको लिखना बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो हम समझाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि देखिए पहले आप इसको लिख दिए, तो देखिए बी किसके है, बी के ही इक्वल है, बी किसके है, बी के इक्वल है। तो बी लास्ट में है, तो देखो यहाँ पर भी मैं क्या किया हूँ, बी लास्ट में लिखा हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखिए डी पे 90 डिग्री बना है तो यहाँ पर सी पे 90 डिग्री बना है, तो डी बीच में है तो यहाँ पर सी भी क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लिख दिया सी डी बी, छोटा लिया है तो बड़ा में क्या लिख दिया है हम लोगों ने, बड़ा में लिख दिया है बी और सी लिख दिया है, बड़े में हम लोगों ने बी और सी लिख दिया है, तो बच क्या गया है ए, तो हम लोगों ने ए यहाँ पर लिख दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख दिया ए डी सी लिख दिया। तो मैं बोलूंगा ना कि ना सर एंगल ए जो है ना सर वो एंगल ए के इक्वल है, तो ए लिखा है स्टार्टिंग में तो यहाँ पर भी ए क्या होगा, स्टार्टिंग में लिखाया होगा। फिर मैं बोलूंगा ना सर डी पे ना सर 90 डिग्री बना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना डी पे क्या बना है 90 डिग्री बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी पे बना है 90 डिग्री, तो डी है सेकंड नंबर पे, तो सी भी क्या होगा बच्चे सेकंड नंबर पे होगा। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है तो यहाँ पर ए डी सी है ये वाला है, और हमारे इसमें किसमें बड़े वाले में ए सी है, तो बच क्या गया है बी, यहाँ पर बी लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अभी तो मैंने क्या किया, जब लिख दिया था तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर ऐसे करके, क्या करके हिंट करके। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको पहले रफ वर्क यहाँ पर करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सी डी बाई ए सी, ये इक्वल होगा बी डी बाई सी बी, ये इक्वल होगा सी बी बाई ए बी के। कैसे, पहले दो के साथ यहाँ लिखा हूँ, सेकेंड थर्ड के साथ यहाँ लिखा हूँ, फर्स्ट थर्ड के साथ यहाँ पर लिखा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि सर हम लोगों को ना सर यहाँ पर ना सर ए सी स्क्वायर मिल गया है, हम लोग को लेकर के आना है बी सी स्क्वायर। तो कैसे लेके आएंगे बी सी स्क्वायर, तो मैं बोलूँगा कि सर इन दोनों को लेंगे, सर बी सी स्क्वायर नहीं आने वाला है, इन दोनों को लेंगे, हाँ सर बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को लेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके बोलूँगा कि हेंस हेंस बी डी बाय सी बी ये इक्वल होगा सी बी बाय ए बी के। ये क्या है, ये आपके प्रोपोर्शनल साइड्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सी बी मल्टीप्लाई सी बी, ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी डी मल्टीप्लाई ए बी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं बोलूंगा ना कि सर हम लोगों को मिल गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, लेकिन सर यहाँ पर ये है ना कि सर बी सी ऊपर में है ए सी नीचे में है, मतलब सर हम लोग को ना इक्वेशन 2 को ना इक्वेशन 1 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन 2 को डिवाइड करवाइए इक्वेशन 1 के साथ। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है सी बी का स्क्वायर, और इक्वेशन 1 क्या है बच्चे, इक्वेशन 1 है ए सी का स्क्वायर। तो याद रखिए एल एच एस को एल एच एस से डिवाइड करवाते हैं, और आर एच एस को आर एच एस से डिवाइड करवाते हैं ए डी मल्टीप्लाई ए बी। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जब मैं डिवाइड करवाऊँगा तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर यहाँ पर ये सी बी को आप बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पर ए सी है तो ए सी स्क्वायर, बी डी को तो आप बी डी ही लिखोगे जो प्रूफ करना है, और ए डी को आप ए डी ही लिखोगे।
और इस तरीके से ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ना कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 8000 माइल्स, कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है ना वो अप्रोक्सीमेट 8000 माइल्स है, एंड डेट ऑफ सन इज 8600, मतलब कि 8,64,000 माइल्स है डायमीटर ऑफ सन। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ का बीच का जो डिस्टेंस है ना वो अप्रोक्सीमेट कितना बोला जा रहा है, 92 मिलियन बोला जा रहा है, 92 मिलियन माइल्स बोला जा रहा है। ठीक है, आगे, इफ ऑन पेपर वी टेक द डायमीटर ऑफ अर्थ एज 1 इंचेस, अगर हम लोग क्या करते हैं पेपर पर डायमीटर ऑफ अर्थ को 1 इंचेस मानते हैं, मतलब कि जो ये डायमीटर दिया जा रहा है ना ये कितना है बच्चे, ये 8000 माइल्स कितना है पेपर पर 1 इंच है, देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सन एंड डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ ऑन पेपर। तो बताना है ना कि पेपर पर डायमीटर ऑफ सन कितना है और पेपर पर ही डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है वो बताना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि क्या क्या गिवन है, तो हम लोग लिखते हैं गिवन, गिवन GIVEN, गिवन, गिवन है डायमीटर ऑफ अर्थ, डायामीटर ऑफ अर्थ कितना गिवन है, ये गिवन है 8000 माइल्स गिवन है। ठीक है, फिर बोला दिया जा रहा है कि डायमीटर ऑफ सन, डायामीटर ऑफ सन ये कितना गिवन है, तो ये गिवन है 864000 माइल्स, ये गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये गिवन है कितना, ये गिवन है 92 मिलियन माइल्स गिवन है। ठीक है ना, सारा गिवन है। फिर बोला जा रहा है ना कि डायमीटर ऑफ अर्थ को तुमको 1 इंचेस लेना है, डायमीटर ऑफ अर्थ को तुम कितना लेना है 1 इंचेस पेपर पर। तो बोलोगे कि ऑन पेपर, ऑन पेपर डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 इंच है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब कि ये 8000 माइल्स जो है ना बच्चे वो क्या है 1 इंच के इक्वल है। तो आपको बताना है कि डायमीटर ऑफ सन कितना होगा पेपर पर। तो पहले आप यहाँ से क्या क्या कर लो, देखिए ये माइल्स में है ना, तो आप क्या कर लो इसका माइल्स में निकाल लो। तो 8000 माइल्स 1 इंच के इक्वल है, तो 1 माइल क्या होगा 1/8000 इंच के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है ना, फिर हमको बोला जा रहा है कि आप बताइए कि सन का डायमीटर कितना होगा पेपर पर। तो बोलोगे कि ऑन पेपर डायमीटर ऑफ सन ये कितना है डायमीटर ऑफ सन, तो डायमीटर है आपका 864000 इतना ही है। 1 माइल, यहाँ पर माइल है ना, तो माइल की जगह आप लिखोगे 1/800 इंच, क्योंकि पेपर पर तो इसको इंच में दिखाना है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 कैंसल। फिर क्या करूँगा 8 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा ना तो कुछ ऐसा आएगा, 8 1 जा 8, फिर 0 8 8 जा 64 इंचेस। तो ये क्या आ गया बच्चे, ये आपका आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया कि पेपर पर जो डायमीटर ऑफ सन है ना वो कितना है बच्चे आपके 108 इंचेस है। फिर आगे बोला जा रहा है कि पेपर पे ही बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है। तो मैं बोलूँगा कि ऑन पेपर दिखेगा ना, हाँ मैं बोलूँगा कि ऑन पेपर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो सन एंड अर्थ का कितना है, तो ये है 92 को, तो 92। फिर यहाँ पर देखिए मिलियन, यहाँ पर बोल रहा है ना कि 1 मिलियन में 10⁶ है, तो 10⁶, मिलियन की जगह क्या लिख दिया 10⁶, और माइल की जगह क्या लिखेंगे, माइल की जगह लिखेंगे 1/8000 इंच। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 92 को, तो 92 10⁶ का मतलब है 1 2 3 4 5 6, और नीचे में ये था 8000 और ये क्या था इंच था। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 8 1 जा 8 8 1 जा 8, नहीं ये तो डेसिमल में आएगा आपका। यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या करना है, मुझे 92 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 1 जा
8 हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, फिर 8 1 जा 8 हो गया, 12 माइनस 8 4 हो गया, फिर पॉइंट लगाऊंगा तो 0 मिलेगा, फिर 8 8 जा 8 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 होता है ना, हाँ बिल्कुल सही है, 8 40 होता है। तो मैं बोलूँगा कि इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, 11.5 आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी 3 0 बचा हुआ है, यहाँ पर इंचेस लिख दो ना। तो मैं बोलूँगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो 3 0 है, तो यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 जो लग जाएगा, लेकिन एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट लग जाएगा। तो सॉल्व करने पर 11500 ये इंचेस क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया क्वेश्चन नंबर 10, मैंने उसको क्या कर लिया है, लिख लिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बच्चे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये आप लोग को ना बहुत ही पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि समझिएगा कि इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 रेगुलर हेक्सागोन, मतलब कि जो रेशियो ऑफ पेरीमीटर है ना 2 रेगुलर हेक्सागोन का, वो क्या है 5:4 है। तो बोला जा रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइडेड। तो देखिए ना यहाँ पर आप लोग को बताया था, यहाँ पर आपको बताया था ना कि जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था ना कि रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर का क्या होता है। तो जब भी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन, मतलब कि जब भी कोई 2 पॉलीगॉन दिए जाएंगे ना आपको, तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है, उनके साइड के रेशियो की क्या होता है, इक्वल होता है, और स्केल फैक्टर के भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए समझा रहे हैं। तो देखिए पॉलीगॉन मतलब कि आप कोई सा भी साइड ले सकते हो ना, पॉलीगॉन मतलब कि आपको आप ले सकते हो ट्राइंगल, आप ले सकते हो क्वाड्रिलेटरल, आप ले सकते हो पेंटागन, आप ले सकते हो हेक्सागन। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, हम लोग यहाँ पर 2 पॉलीगॉन ले लेना है, मतलब कि रेगुलर हेक्सागन लेना है। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके ऑल साइड क्या हो, इक्वल इक्वल हो। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि लेट द 2 रेगुलर हेक्सागन। तो 2 रेगुलर हेक्सागन क्या क्या है, तो पहले हम लेते हैं ABCDEF एंड PQRSTU, ठीक है ना। ये क्या है, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो ये हम लोगों ने ले लिया है। हमको बोला जा रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हम लोग को पता है ना कि पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। तो फर्स्ट वाले पेरीमीटर, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर, और डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन PQRSTU। ये क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, उनके साइड के रेशियो की क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो मतलब कि आप यहाँ पर AB बाय PQ, ये इक्वल होगा BC बाय QR, ये इक्वल होगा CD बाय RS, ये इक्वल होगा DE बाय ST, ये इक्वल होगा EF बाय TU, और ये लास्ट में इक्वल होगा, लास्ट में इक्वल भी लिखोगे AF बाय PU के, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। तो बोलोगे ना कि सर अच्छा पहले ये बताइए कि सर यहाँ पर तो हम लोग को आपने बताया था ना कि जब शेप सिमिलर होंगे ना तब हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बच्चे, जब शेप सिमिलर होगा ना तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर बोल रहा है क्या कि शेप सिमिलर है कि नहीं है। बच्चा यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया है ना रेगुलर, इसका मतलब ये होता है ना कि जो भी हेक्सागन बना रहे हो ना, ऐसे करके देखिए यहाँ पर बता दूं, ऐसा करके मैंने क्या कर लिया, मैंने बना लिया एक हेक्सागन, ऐसा बना लिया, ठीक है। ये बन गया हमारा एक हेक्सागन, इसका नाम दे दिया मैंने ABCDEF, ये मैंने नाम दे दिया है। और एक मैंने बना दिया यहाँ पर ये हेक्सागन, ये ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, ये ऐसा बना दिया। तो ये दोनों हेक्सागन क्या है बच्चे, ये है PQRSTU, ये दोनों क्या है बच्चे, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, रेगुलर नाम लिखा है ना, इसका मतलब ये है ना कि इसके ऑल साइड्स क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। और रेगुलर लिखा है मतलब कि इसके ऑल साइड्स क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है।
इसके ऑल साइड्स क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। तो जब आप इन दोनों का क्या करोगे, जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना, साइड का जब आप रेशियो निकालोगे ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो वो हमेशा क्या आएगा बच्चे, इक्वल इक्वल आएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आएंगे बच्चे, हमेशा कोई भी रेगुलर हेक्सागोन हो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का कितना है, 5:4 है। रेशियो कितना दिया जा रहा है, 5:4 दिया जा रहा है। तो उनके रेशियो ऑफ देयर साइड क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पर लिखा हूँ उसको मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए बच्चे इतना लिख दिए। तो हमसे पूछ रहा था कि रेशियो क्या होगा देयर साइड्स का, तो इसके रेशियो वही होगा, 5/4 ही होगा। तो ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। यहाँ पर आप एक लाइन बोल सकते हो ऐसा करके, यहाँ पर आप ऐसा करके बोल सकते हो कि ऐसा करके बोलोगे ना कि सिंस 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 बोथ बोथ हेक्सागोन आर रेगुलर, दोनों हेक्सागोन क्या है, रेगुलर है। तो देयर फॉर देयर फॉर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हेक्सागोन ABCDEF ये सिमिलर होगा हेक्सागोन PQRSTU के, ठीक है ना। ऐसा करके बोल दोगे ना तो भी सही है, ठीक है ना। तो बस आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो कल ही बता दिया था। और आज मैंने क्या कर दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और फिर उसके बाद 8 9 10 भी है, मैंने आप लोग को बता करके क्या कर दिया है, इस एक्सरसाइज को ओवर कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर को भी क्या कर दिया बच्चे, ओवर कर दिया है। अब आगे वीडियो में ना क्या होगा बच्चे, आप लोग को ना इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने कल और आज पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।